मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के शोधी पहुंचे और शोधी में कार्यक्रम में वो शामिल हुए कि सीएम जयराम ठाकुर शोधी पहुंचे, जहां पर कि उनका जोरदार स्वागत हुआ है। तो शोधी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला का ये बेहद खास दौरा। शोधी पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं अपने इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, एक आग्रह बहुत कई दिनों से लंबित था। और मैंने कहा कि जाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया है। बहुत सारी चीजों में कामकाज में उलझे रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ आना जाना तो कई बार यहाँ से हुआ, लेकिन सड़क से नीचे आकर के इस प्रांगण में आना संभव नहीं हो पाया। और परसों ही शाम को हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वहां जाना चाहिए, और दूसरा जो हमारा रेस्ट हाउस बन करके जो तारा देवी का रूम बन करके तैयार है, उसका भी उद्घाटन करना चाहिए। और आज मैं वर्षों के बाद आपके इस प्रांगण में यहाँ पर आपके बीच में हूँ। आपने हमारा गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत के लिए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत पहले जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, यहाँ एक पारितोषिक वितरण समारोह में आया था, शायद कुछ किसी को याद होगा, उस वक्त आए थे। और उस वक्त में ये देख करके हम थोड़ा इस बात को उस वक्त में कहे थे, ये स्कूल सड़क से आते भी नहीं दिखता है, जाते भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इस स्कूल में अभी भी जो जानकारी बताई मुझे कि 600 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। कितने? 628 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से ये स्कूल जो है वो कैंपस के हिसाब से चाहे इधर उधर से नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपस यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 600 से भी ज्यादा बच्चों के लिए यहाँ पर है। ये हमारे लिए बहुत पसंद का विषय है। और जिस तरह से प्रिंसिपल मैडम ने यहाँ पर बात कही कि यहाँ इस स्कूल का ऐसा नहीं है कि स्कूल संख्या में ज्यादा है, यहाँ एजुकेशन में हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होकर के काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे एक नहीं अनेक बार हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब की बार भी कहा कि 7 बच्चों को लैपटॉप मिले, जिनके हाँ देखिए, तो मैं सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बच्चों को बधाई देने के साथ साथ मैं सभी जो टीचर्स हमारे हैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम इस बात से सहमत है कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सभी सरकारों ने काम किया है। अगर मैं कहूं तो एक्सपेंशन के हिसाब से मैं हिमाचल प्रदेश में देखूं, दूर दराज के इलाके में संस्थान खुले, और संस्थान खोलने के साथ साथ में अब आज की जो जरूरत हम महसूस कर रहे हैं वो महसूस ये कर रहे हैं कि अगर संस्थान खुले हैं तो वहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। उसके लिए जो ज्यादा फोकस अब आने वाले समय के लिए जो होना चाहिए, एक्सपेंशन से ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें। अगर स्कूल खुला है तो उसका भवन अच्छा हो, बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, वहां पर टीचर्स के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो भी वहां पर उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ में दूसरा, हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में योग्यता की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, बहुत योग्य बच्चे हैं।
उन बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कई बार हम जिस तरह से उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, उनको ठीक प्रकार से आगे उस दिशा में जहां वो अच्छा काम कर सकते हैं, उस दिशा में ले जाने के लिए जो मार्गदर्शन जो गाइडेंस जो घर वालों की मिलनी चाहिए, पेरेंट्स की मिलनी चाहिए, टीचर्स की मिलनी चाहिए, वहां की कम्युनिटी की मिलनी चाहिए, कई बार उस तरह से नहीं हो पाता। साधन की कमी, सुविधाओं की कमी के बावजूद भी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, और पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में हमने देखा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में हमने देखा बहुत बेहतरीन। और इसके लिए मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अब वैसा जमाना नहीं रह गया। एक दौर होता था जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और जो ज्यादा जमात पढ़ लेता था तो गांव वालों को गर्व होता था इस बात के लिए। जैसे हम कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए गए तो हमारे दादाजी बोलते थे कि 11 जमात पढ़ने के लिए गया है, 12 जमात पढ़ने के लिए गया है। बीए वगैरह का भी कम जिक्र होता था, बीए करने लगे तो 14 जमात पढ़ा गया, इसी हिसाब से बोलते थे। एमए किया तो 16 जमात पढ़ लिया। अब जमात का विषय नहीं रह गया। अब आजकल इस कंपटीशन के जमाने में, प्रतिस्पर्धा के इस जमाने में हमको बहुत फोकस हो करके जब दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के उस दौर में खड़ा होना